any function with the base e, यानी कि आपके पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x। अब इसकी बेस जो है ना, देखो ये पावर है और ये उसकी बेस है, इसकी बेस e है। तो एनी फंक्शन विच हैज अ बेस e उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। नाउ दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हम लोगों के पास आएगा कि भाई उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। उसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपने ये बिल्कुल सिंपल सा ज़हन में रखें कि e रेज़ टू पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e रेज़ टू पावर x ही होता है। सर पेपर थोड़ा ऊपर कीजिए। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होता है। सिचुएशन कहाँ पर कॉम्प्लेक्स होती है या कहाँ पर तब्दील हो जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पर तब्दील होती है कि जब हमारे पास ए फंक्शन f ऑफ x तो e रेज़ टू पावर 5x हो, 2x हो, 3x हो, कुछ और यहाँ पावर में कुछ और लिखा हो, लेट्स से एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5 ये हो, एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है x स्क्वायर ओवर 3। तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी है, ये भी है। अब जब ये आ जाएंगे हमारे पास तो हम थोड़ी सी सिचुएशन हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब क्या बनेगा कि इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो डेरिवेटिव क्या कैसे निकलेगा कि सबसे पहले तो हमें ये पता है कि e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होता है। सो इसका डेरिवेटिव ये इनटू d बाय डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द पावर। इज दैट ओके? ये हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू ई रेज़ टू पावर 5x। ओके, नो प्रॉब्लम। दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखें f ऑफ x एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज़ टू पावर लेट्स से 2x है और हमसे कहा जाता है कि इसका डेरिवेटिव निकालें। सर पेपर थोड़ा ऊपर कीजिएगा। सो f डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा कि पहले ये एज इट इज, उसके बाद इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। ठीक है, ओके सर। अब डेरिवेटिव ऑफ पावर हमारे पास है इस केस में 2, ये बन गया 2e2x। तो इसका डेरिवेटिव ये है। अब मैं एक और सवाल करता हूं और ये सवाल बुक का सवाल है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सो इसका डेरिवेटिव निकालने को कहा गया है। ये देखें, हमने इसको पहले एज इट इज लिखा मल्टीप्लाइड बाय दी पावर, डेरिवेटिव ऑफ दी पावर। तो पावर का डेरिवेटिव अभी हम निकालेंगे। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। इसका डेरिवेटिव सर जी जी बेटा बोलें। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी सी वो कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया। ये ले ऊपर होगा। ब्लर हो रहा है या नजर नहीं आ रहा? सॉरी सर ब्लर सर हो रही ब्लर हो है। रहा है। ब्लर क्यों हो गया भाई अभी तो। सो क्वेश्चन नंबर 13 सेज दैट f of x equals to 5e raised to power x whole cube. Five into e raised to power x whole cube.
अब ये देखिएगा, सबसे पहले इसमें पावर के मसले को हल करेंगे, यानी कि उसका डेरिवेटिव, सॉरी, सो 3 इंटू 5 ई रेस पावर एक्स रेस टू पावर 2 इंटू, अब बेस का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 5 ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, अब 3 इंटू 5 ई रेस टू पावर एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव निकाला तो हमें पता है कि ये 5 है और ई रेस पावर एस का डेरिवेटिव ई रेस पावर एक्स ही होता है। तो हमारे पास आ गया 15, 5 का स्क्वायर और ई रेस पावर एक्स है हमारे पास, तो इसकी बेसिस क्योंकि सेम है तो पावर 2x इंटू ई रेस पावर एक्स। मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 15 इंटू 25, लेट्स से हाउ ये कितना होता है, 375 ई रेस टू पावर 3x। जी समझ आई ये बात? सर हम डेरिवेटिव 3x सर का ये नहीं बेस लेंगे का डेरिवेटिव क्यों लिया आपने? यहाँ पे सर सर ये फर्स्ट जो आपने स्टेप में 5px का फर्स्ट स्टेप में जो लिया है, सर हम तो पावर का डेरिवेटिव नहीं लेंगे। पावर का डेरिवेटिव लिया ना बेटा, देखो 3 का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद जब पावर रूल में हमने अभी पढ़ा है, बिल्कुल ये आज का जो टॉपिक था शुरू किया था कि जब हम पावर को करते हैं उसके बाद हम बेस का डेरिवेटिव लेते हैं। ये देखो आज ही हमने किया, आपने अगर लेट ज्वाइन किया तो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन ये देखो ये सवाल था हमारे पास। पहले हमने पावर को डेरिवेशन में सबसे पहले पावर को मैनेज किया और उसके बाद उसके बेस का डेरिवेटिव भी लिया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ही हमने ये देखो सबसे पहले पावर को किया, उसके बाद बेस का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। जी ओके, सवाल है ये समझ आ गया ये वाला सवाल? सर सर जो क्वेश्चन नंबर 11 था सर इसमें ये एक दफ़ा इसका आंसर कंफर्म कर दें काइंडली। ओके, मैं आपको इस तरह करता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, सर पेज थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ये देखो tan e x का स्क्वायर, इज दैट ओके? अब हमें कहा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालें। अब हमें साफ नजर आ रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो tan इसका डेरिवेटिव जो होगा tan e x स्क्वायर और उसके बाद पावर का, ये पावर x स्क्वायर पावर का डेरिवेटिव। तो सर बस मुझे ये यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही थी, जब हम लोगों ने डेरिवेटिव इस वाले क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव लिया पावर का एक्स का, तो ऊपर जो था ऊपर वाला जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें भी तो हम डेरिवेटिव लेंगे 3 का लेंगे। तो लिया है ना बेटा, ई रेस पावर एक्स होल, ये जो 3 है ये 5 के ऊपर भी तो है। ओके सर। तो पहले हमने इसको सॉल्व किया, 3 इधर आ गया और फिर ये आगे चला गया। समझ आया? सर क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे हम लोगों ने जो हमें गिवन था 10 और एक्सपोनेंशियल का ऊपर जो स्क्वायर था वो हमने एज इट इज लिखा, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था इसमें भी तो सबसे पहले 5ex की होल पावर 3 एज इट इज लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव ऐसे 3 नहीं लिखेंगे। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंस, आपको कंफ्यूजन जो होती है। देखो बेटा, एक ये जो हमारे पास है 5ex होल क्यूब, ठीक है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो ये 5e पावर x होल क्यूब।
आपको इसमें कंफ्यूजन आ रही है, इसको जरा मैं ओपन अप करता हूं। 5 रेज़ टू होल क्यूब EX होल क्यूब, यहां तक बात ठीक है? यस सर। ओके, इसका क्या मतलब है 5 क्यूब? इसका मतलब ये है कि हमने 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या मतलब है कि e⁻x को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। ये बात ठीक हो गई? यस सर। ये हो गया 125। इनकी हमारे पास बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा। ये बात भी ठीक है बेटा? यस सर। अब यहां तक कर लिया, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, ठीक है? ओके सर। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। 125 आ गया, e⁻3x, अब पावर का डेरिवेटिव, ठीक है? ये बात भी ठीक है? ओके सर पेज थोड़ा ऊपर कर दे। अब ठीक है बेटा? जी सर। अब 125 e⁻3x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 3 आएगा। ये बात भी अब ठीक हो गया? मैं ठीक कर रहा हूं बेटा? यस सर। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 125, 375। 375 e⁻x आ गया। ये बात भी ठीक है? यस। ये वही जवाब है जो कि पहले हम ऊपर दूसरे तरीके से निकाल चुके हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ये काइंडली व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो आपने अभी किया लास्ट पे। जी, मैं अभी ओके पूरा सर। पेज आपको मैं सर ये जो आपने लास्ट वाला किया, हम इस तरह कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते बेटा? आंसर भी ठीक आ रहा है। देखो, ये आपने अपने जो कॉन्सेप्ट्स है ना, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस नहीं रखना है। आपको अगर आपके प्रीवियस टीचर्स ने कुछ अच्छा पढ़ाया हुआ है, आपने वो भी लेके चलना है। जो करंट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में, वो भी लेके चलना है। और जो आपको बेहतर लगता है, आसान लगता है, ज़्यादा अच्छा समझ आता है, आप वो लेकर चलेंगे। आप अगर सिर्फ मेरे पे फोकस आज कर लेंगे कि सर ने ऐसे पढ़ाया था, सो सर के सब्जेक्ट्स में हम ऐसा ही करेंगे, तो ये आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। अपने सोच को और अपने उसको लर्निंग को बहुत लिमिटेड कर लोगे, सिर्फ मेरे मुताबिक कर लोगे, जो कि मुनासिब नहीं है। ओके सर। ठीक है? सो नाउ कमिंग टू मी, क्योंकि ये देखो, ये भी मैंने किया है और ये भी मैंने किया, सो दोनों सोल्यूशन, और देखो ये मैच कर रहे हैं आंसर्स, तो ये बिल्कुल ठीक, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ये व्हाट्सएप कर रहा हूं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आज जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आसान ही है कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? इसका बहुत ही आसान फॉर्मूला है। वो क्या है? वो ये कहता है कि लेट्स से, आपको समझाने के लिए, f(x) = नेचुरल लॉग ऑफ u(x) है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो आपने 1/(x
ये जो नेचुरल लॉग जिसका निकाल रहे हैं वो लिख लेना है 1 ओवर u ऑफ x इनटू d बाय dx ऑफ u ऑफ x। ये आप नेचुरल लॉग जब मैं एक सवाल करता हूं साथ साथ रख के, ये देखना f ऑफ x इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर है। पहले मैंने क्या करना है, जो जिसका हम नेचुरल लॉग ले रहे हैं उसको 1 ओवर के फॉर्म में लिख देना है। ये आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव निकाल लेना है d बाय डी एक्स ऑफ जिसका हमने नेचुरल लॉग लेना था। इस केस में हमने एक्स स्क्वायर का लेना है। ये बन गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव है 2x। 2x ओवर एक्स स्क्वायर, ये x इससे कट गया, हमारे पास आ गया 2 ओवर x। सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये है। मैं एक और सवाल करता हूं, और ये वाला सवाल बुक का है। मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। श्योर बेटा। f of x equals to natural log of 5x square minus 2x plus 1। सो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालने के लिए जैसे कि साफ पता है कि जिसका नेचुरल लॉग है उसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हैं। सो 1 ओवर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसका नेचुरल लॉग लेना है अब ये क्या हो, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, इसका हो गया जी 10x माइनस 2 ओवर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव आ गया ये। अब मैं एक और सवाल करता हूं। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 16x। डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो f बार ऑफ x 1 ओवर 4x स्क्वायर माइनस 16x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 16x। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी 8x माइनस 16 ओवर 4x स्क्वायर माइनस 16x। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। अब मैं आपको जो मैंने सवाल शेयर किए हुए हैं f of x is equals to x square into natural log of x। अब साफ नजर आ रहा है कि there are two functions which are multiplied here। We need to find the derivative, therefore we require a product tool here। So f bar of x, first का derivative सर थोड़ा सा नीचे करते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड वाला एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट वाला एज इट इज। ये हो गया 2x, ये नेचुरल लॉग ऑफ x ही रहा। सर थोड़ा लेफ्ट। श्योर बेटा। थैंक यू सर। अच्छा, ये इसका आ गया 2x, ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज प्लस
नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा 1/x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, और ये वाला x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है, और ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इससे कट गया, ये इसका डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, विच इज चेन रूल। अब चेन रूल क्या कहता है? अब समटाइम्स ऐसे होता है रियल लाइफ में और वैसे भी कि y एक फंक्शन है जिसके अंदर x कोई नहीं है बल्कि u है, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल u एंड x, अच्छा, एंड जो x है, u जो है वो फंक्शन है आगे x का। अब अगर आप कहें जी मैंने डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, तो आप कहोगे जी ठीक है जी dy बाई डी एक्स एफ ऑफ यू, लेकिन एफ ऑफ यू में तो कोई x है ही नहीं। मैं आपको ये करके बताता हूँ। देखो, y इज अ फंक्शन ऑफ u, लेट्स से y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2u। आप कहते हो जी मैंने डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स निकालें, तो dy बाई डी एक्स निकल नहीं सकता बिकॉज देयर इज नो x एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। u स्क्वायर भी कांस्टेंट कंसिडर होगा, 2u भी कांस्टेंट कंसिडर होगा बिकॉज देयर इज नो x। अच्छा, बट वी सी दैट कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि इसी u बराबर होगा, लेट्स से u बराबर है एक्स क्यूब प्लस 2x के। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखो, y u की टर्म्स में लिखा हुआ है और u x की टर्म्स में लिखा हुआ है, और हम लोगों ने निकालना है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स डायरेक्ट नहीं निकल सकता, तो इस किस्म की केस में जब y u के टर्म्स में गिवन है और u x के टर्म्स में गिवन है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं। इसमें अप्लाई होगा dy बाई डी यू, और यहां पे लगेगा du बाई डी एक्स। सर नजर नहीं आ रहा। दोबारा सुने, y गिवन है इन टर्म्स ऑफ u गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, हमने निकालना है dy बाई डी एक्स। तो बहुत ही आसान है, ये u की फॉर्म में गिवन है, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा dy बाई डी यू के एंड du बाई डी एक्स के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ। I will take in the start a very easy question and then we will move forward. Now we have y, पेज नीचे करने। okay, y is equals to f of u. Y is equals to f of u, which is equals to u square minus 2u plus 1, and u is equals to x square minus 1. ये देखो, y गिवन है u के टर्म्स में, u गिवन है x की टर्म्स में। हमसे कहा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालें। यहाँ पे लगेगा चेन रूल, dy बाई डी एक्स बराबर है dy बाई डी यू के और du बाई डी एक्स। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले dy बाई डी यू निकालेंगे, तो d बाई डी यू स्क्वायर माइनस 2u प्लस 1 इंटू
डी यू बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 2u माइनस 2 इंटू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। अब क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो अभी भी यहाँ पे u मौजूद है, तो इस u में हम ये वाली u की वैल्यू प्लग इन कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2x, ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, ये आ गया जी 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x। मजीद भी करना चाहें तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 8x। ये हमारे पास इसका जवाब आएगा। आपको बात समझ आ रही है कि मैं एक और सवाल करता हूं। लेट्स से वी हैव अनदर क्वेश्चन, and it says that we have y is equals to f of u cube, बेटा नो प्रॉब्लम, मैं अभी तुमको बताता हूँ, एंड u इज इक्वल्स टू g of x इक्वल्स टू x4 प्लस 3x। ये बुक का सवाल है, ये अब नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। ओके, अब हमें कहा जा रहा है कि आप dy बाई डी एक्स निकालें। हम देख रहे हैं कि y जो है वो तो इन टर्म्स ऑफ u गिवन है, u अलबत्ता इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, यानी कि वी कैन इजीली अप्लाई चेन रूल। देखो चेन रूल का मतलब क्या है कि चेन बनी हुई है ना, देखो ये बराबर है इसके और ये y बराबर है u के, u बराबर है x के, चेन है y इन टर्म्स ऑफ u एंड u इन टर्म्स ऑफ x। व्हाट वी नीड इज, ये चेन है, व्हाट वी नीड इज y और x। तो इसको, इस चेन को डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्योंकि निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x निकालना है, सो dy बाई डी एक्स हम कहते हैं कि ऐसा कर लेते हैं कि dy बाई डी यू निकाल लेते हैं इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना सिर्फ सीखने के लिए कहते हैं कि यार सर देखे ना, देखिए ये डी यू कट गया तो डी वाई ओवर डी एक्स ही बन गया, ये आप कह रहे थे, ये देखें वही बन गया। देखो अगर आपने सीखने के लिए या याद रखने के लिए इस तरह कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैथमेटिकली टेक्निकली ये कटते नहीं हैं, दे विल रिमेन एज इट इज, इस तरह रहेंगे dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और हम निकालेंगे भी। सो dy बाई डी यू, डी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, y हमारे पास क्या है u क्यूब माइनस 5u इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ u इन टर्म्स ऑफ x, u हमारे पास क्या है x4 प्लस 3x। अब क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकाला 3u स्क्वायर माइनस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव निकाला 4x क्यूब प्लस 3। अभी भी देखो ये dy बाई डी एक्स तो हमने निकाल लिया, लेकिन u मौजूद है, x हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम u की जगह x की वैल्यू, u की वैल्यू डाल देंगे। u की वैल्यू हमारे पास ये है, नाउ 3 इंटू x4 प्लस 3x का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4x क्यूब प्लस 3। यहाँ तक आंसर इसका काफ़ी, बिकॉज अगर हमने मजीद आगे किया तो पहले आप ये समझ लें, उसके बाद इसको भी हम मैनेज कर लेंगे। जी क्वेश्चंस पूछें।